हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 14 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, दिन शनिवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:47 पर और सूर्यास्त रहेगा 5:13 पर। आज का अभिजित मुहूर्त 11:40 से मध्याह्न 12:22 तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 9:25 से 10:44 तक। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा। ये था आज का पंचांग। आज मेष राशि के जातकों को कुटुंब से संबंधित चली आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। आपस का वैमनस्य दूर होगा। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। आयु आरोग्य में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक भवन निर्माण से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी धन लाभ का योग रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी पर संयम बरतें। संतान पक्ष के उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में इष्ट की आराधना करें। वृष राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से आत्मविश्वास की वृद्धि के साथ साथ व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसायिक लाभ होगा। नए अनुबंध होंगे। साझेदारी में धन लाभ का योग बनेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में किसी मित्र से सहयोग लेने में सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। आपस की वैमनस्यता दूर होगी। परंतु रक्त विकार, उदर विकार आदि से सावधान रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। सामान्य रूप से धन के मामलों में हानि का सामना करना पड़ेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से हानि होने की स्थिति रहेगी। परंतु शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। वाहन सावधानी से चलाएं। रक्त विकार से सावधान रहें। संक्रामक रोग आपको पीड़ा दे सकते हैं। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए फलदायी होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शिक्षा, प्रतियोगिता, मित्रता, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। यद्यपि कुछ मित्रों से विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा, परंतु फिर भी
संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, धन लाभ का योग बनेगा। आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा, मन प्रसन्न होगा, परंतु निर्णय लेते समय सावधानी रखें। भावुकता में लिया गया निर्णय आपके लिए घातक हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में इष्ट की आराधना करें। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शासन सत्ता पक्ष से, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से अनुकूलता वाला होगा। उच्चाधिकारी का सहयोग लेने में सफल होंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। मातृपक्ष से लाभ होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित चला रहा विवाद समाप्त होकर के नया मार्ग प्रशस्त होगा। नया अनुबंध आपके लिए धन लाभ का योग बनाएगा। शासन सत्ता से व्यावसायिक अनुबंध सफल होंगे, उनसे धन लाभ का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। आय के मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी अभिन्न मित्र से भेंट होगी, जिसका सहयोग प्राप्त करेंगे, उससे आपके व्यावसायिक अनुबंध सफल होंगे। भाग्य से पिता, राज्य और शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहनों से वैमनस्य हो सकता है, वाद विवाद से बचें। वाणी पर संयम रखें। इष्ट की आराधना करने के साथ साथ शनिवार को काली वस्तु का दान करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। विशेष रूप से शासन सत्ता, राज्य पक्ष से अनुकूलता नहीं रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से आप परेशान रहेंगे। उदर विकार, नेत्र विकार, फेफड़ों आदि से संबंधित विकार आपको हानि पहुंचा सकते हैं। सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी की उपासना से आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन व्यवसाय के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में कुछ विषमतापूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आपस में वैमनस्य हो सकता है। किसी व्यवसायिक मित्र से आपकी अनबन हो सकती है। सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। लेन देन सावधानी पूर्वक करें। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से संबंध मधुर होने की संभावना बनेगी, परंतु व्यवसायिक क्षेत्र में शासन सत्ता से और ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में पीली वस्तु का दान करें। शिक्षा, प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का पीला वस्त्र दान करें, लाभ होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से सामान्य फलदायी रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। शत्रु पक्ष से कष्ट होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च को लेकर के चिंतित रहेंगे। सावधानी पूर्वक खर्च करें। आवश्यकताओं की पूर्ति विवेक से करें।
खर्च की अधिकता से आप मानसिक कष्ट प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें, हरा वस्त्र दान करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभदायक होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन शिक्षा, प्रतियोगिता, मैत्री संबंधों में अनुकूलता प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन लाभ का योग बनेगा। शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव होगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता के साथ साथ धन के खर्च की अधिकता रहेगी। जो जातक वस्त्र व्यवसाय, दूध डेयरी या सफ़ेद वस्तुओं संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह सामान्य अनुकूलता वाला दिन होगा, परंतु नया अनुबंध करते समय सावधानी बरतें। सफ़ेद वस्तु का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चला रहा प्रयास सफल होगा। शासन सत्ता से, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। धन लाभ का योग बनेगा, परंतु राज्य पक्ष से व्यवसायिक अनुबंधों में विफलता का सामना करना पड़ेगा। इष्ट की आराधना के साथ साथ सफ़ेद वस्तु का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार के दिन काला तिल, काला उड़द दान करें, लाभ होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य लाभदायक रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। भाग्य से किसी काम के संपन्न होने से आशातीत लाभ होगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। संतान पक्ष से धन लाभ का योग रहेगा, परंतु बाहरी संबंधों से सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। त्वचा रोग, रक्त विकार आदि से पीड़ा होगी, सावधान रहें। हरी वस्तु का दान करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। ये था आज 14 दिसंबर 2024 का राशिफल। हम प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं आपसे कि हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के महत्व को समझ करके यदि हम गुणग्राही हों, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, हम सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हों, तो हमें यदि सकारात्मक दृष्टिकोण मिल जाए, विवेक युक्त बुद्धि मिल जाए और गुण ग्रहण करने की क्षमता हो, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बड़ा सुंदर दोहा है कबीरदास जी का कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो इसका कहने का भाव यह है कि साधु, संत, महात्मा अथवा सज्जन पुरुष ऐसे स्वभाव वाले होने चाहिए कि जैसा सूप का स्वभाव होता है कि उसमें यदि किसी अनाज को डाला जाए और फिर उसको हिलाया जाए तो उसमें जो थोथा होता है
जो उपयोगी नहीं है वह सब का सब उड़ जाता है और जो उपयोगी है वह उसी में बचा रह जाता है। जब जो खाली है, थोथा है, जिसका उपयोग नहीं है, वो सब चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है, सकारात्मकता प्राप्त हो जाती है। जो अनुपयोगी है वो हटा करके हम उपयोगी को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर यदि गुण ग्रहण करने की क्षमता हो तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है और हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। हम आपसे चर्चा कर रहे थे आज भगवान दत्तात्रेय के संबंध में। दत्तात्रेय की आज जयंती है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। इन्हें 3 देवताओं का रूप माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अर्थात यह इस सृष्टि में 5 महाभूतों का संचालन करने वाले 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात जन्मदात्री शक्ति, पालन करती शक्ति और संहार करती शक्ति, ये तीनों शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं। इन्हें गुरुवंश का पहला गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। दत्तात्रेय जी ने वेदों का और तंत्र शास्त्र का समावेश करके एक अलग मार्ग का निर्माण किया, एक अलग संप्रदाय बनाया। दत्तात्रेय जी को नवनाथ परंपरा का अग्रज और रसेश्वर भी कहा जाता है। इनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। 3 सिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक हैं। अर्थात त्रिगुणमयी सृष्टि में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक हैं। 6 भुजाएं जो 6 शास्त्रों का प्रतीक हैं। इन्होंने विद्या ग्रहण करते करते स्वीकार्य भाव से, सहज भाव से, गुणग्राही भाव से इन्होंने हम सबको जो संदेश दिया है वह हमारे लिए अनुकरणीय भी है, अनुसरणीय भी है। यदि हमारे अंदर तनिक भी ऐसा भाव जागृत हो जाए तो हम किसी भी अवस्था विशेष से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आवश्यकता किस बात की है कि हम गुणग्राही बने। जो गुण है, जो सकारात्मकता है, उसे हम ग्रहण करें, नकारात्मकता को स्पर्श न करें। ठीक वैसे ही जैसे देव पूजन के लिए जब हम कभी किसी उपवन में, बगीचे में पधारते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ देव पूजन के लिए गुलाब के पौधे से गुलाब के पुष्प ही चुनते हैं, कांटे नहीं, उनको स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार से हम जब गुणग्राही होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, बराबर वालों से, अधिक ज्ञानी लोगों से, सब से जो भी हैं कुछ न कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यह तब स्थिति होगी जब हमारे अंदर गुण ग्रहण करने की क्षमता हो। छिद्रान्वेषण की क्षमता हमारी इस बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और हम दूसरे के दोष ही ढूंढने लग जाते हैं, अपने कार्य को नहीं कर पाते और अपने मार्ग को ठीक से
स्थापित भी नहीं कर पाते। शास्त्र में कहा गया अमंतरम अक्षरम नास्ति न मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। यदि हम विशेष गहराई से देखें तो आ से ज्ञा तक जो वर्णमाला है इसमें कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। कोई दुर्गा का मंत्र है, कोई अग्नि का मंत्र है, कोई वायु का मंत्र है, कोई जल का मंत्र है, कोई दुर्गा का मंत्र है। तो अमंतरम अक्षरम नास्ति कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो। कोई एकाक्षरी मंत्र है, कोई दो अक्षरी है, कोई त्रयाक्षरी है, कोई पंचाक्षरी है, कोई द्वादशाक्षरी है। ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र हैं और इन्हीं वर्णमालाओं के मेल से बनते हैं, जिनके उच्चारण से, जिनका जप करने से हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे अंदर व्याप्त निगेटिव एनर्जी दूर होकर के पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। और वह पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम सकारात्मक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, हमारे लिए कल्याण का कार्य करती है और हमें अपने जीवन के पथ पर कठिनाई के समय में भी स्थिर रह करके, दृढ़ प्रतिज्ञ रह करके, दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ काम करना सिखाती है। तो कहा अमंतरम अक्षरम नास्ति न मूलम अनौषधम, और कोई भी ऐसी औषधि नहीं है, वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो। अयोग्य पुरुषा नास्ति, और कोई भी अयोग्य मनुष्य नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, उसका उपयोग क्या होगा, कहाँ उपयोग होगा, उसके अंदर कौन सा गुण है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा समझने वाला, ऐसा जानने वाला, ऐसी योजना करने वाला चाहिए होता है। तो खराब से खराब वस्तु से, खराब से खराब व्यक्ति से हम कुछ सीख सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। पहला गुरु उन्होंने पृथ्वी को बनाया, दूसरा गुरु जल को बनाया, तीसरा गुरु वायु को बनाया, अग्नि को आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी कीट, ऐसे मिला करके कुल 24 गुरु किए थे। उनसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा था। ये थी उनकी गुण ग्रहण करने की क्षमता। तो हम आप सबको भगवान दत्तात्रेय की इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका जीवन आनंदमय हो, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्य को मस्ती के साथ करते रहें। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित था। राशिफल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।